दोस्तों नमस्कार। आज हम इस कहानी में आपको भोले बाबा शंकर की एक कहानी सुनाते हैं और एक शिकारी की। प्राचीन काल की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन जंगलों में शिकार करके ही चलता था। वह तीर धनुष लेकर रोज जंगल जाता और पशु पक्षियों का शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता। शिकारी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह तो न बहुत ज्ञानी था और न ही धार्मिक। आचार विचार से परिचित उसके लिए जीवन का अर्थ बस इतना था कि किसी तरह दिन भर भोजन का प्रबंध हो जाए। लेकिन उसके भीतर एक बात विशेष थी, वह सच्चा, ईमानदार और सरल स्वभाव का था। किसी से छल कपट नहीं करता था। समय बीतता गया। एक बार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई। वही दिन था जो आगे चलकर महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस दिन संयोगवश शिकारी को शिकार नहीं मिला। सुबह से लेकर शाम तक वह जंगल में भटकता रहा, लेकिन कोई भी पशु उसके जाल में नहीं आया। भूखा और प्यासा उसका गला सूखने लगा। सूर्य अस्त हो गया। जब अंधेरा छाने लगा तो शिकारी ने सोचा, यदि आज भी शिकार न मिला तो घर पर बच्चे भूखे सो जाएं। और घना बेलपत्र का वृक्ष में दिखाई दिया। उसने सोचा, रात बिताने के लिए यह अच्छा स्थान है। अगर कोई जानवर यहाँ आएगा तो यहीं से शिकार कर लूँगा। यह सोचकर वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठ गया। शिकारी को क्या पता था कि उसी बेल के पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। वह शिवलिंग जंगल में तपस्या करने वाले ऋषियों और साधुओं के लिए पूजा का स्थान था। लेकिन लंबे समय से वहाँ कोई पूजा नहीं कर पाया था। केवल वही बेलपत्र वृक्ष अपनी पत्तियां गिराकर शिवलिंग की पूजा करता रहता था। रात का पहला पहर बीता। शिकारी को प्यास लगी। उसने अपने पास रखे जल से गला तर किया। बेचैनी में उसने बेलपत्र की कुछ टहनियां तोड़ी और नीचे फेंक दी। संयोग से वे सीधे शिवलिंग पर गिरी। उस समय अनजाने में वह भगवान शिव की पूजक बन गई। रात का दूसरा पहर आया। भूख और प्यास से तड़पते शिकारी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने फिर बेलपत्र पत्ते नीचे तोड़े और पत्ते नीचे फेंक दिए। वहीं बैठा रहा। वे पत्ते शिवलिंग पर गिरे। इस बार भगवान शिव और प्रसन्न हुए। अब आधी रात बीत चुकी थी। शिकारी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसने देखा कि वह हिरण अपने बच्चों के साथ पानी पीने वहां आया। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की ओर निशाना साधा। लेकिन तभी हिरण से बोल पड़ा, हे शिकारी, मैं अभी अभी अपने बच्चों को भोजन कराने निकला हूँ। तू मुझे मार देगा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कृपया मुझे जाने दे। शिकारी पहले तो चकित रह गया कि यह बोल कौन रहा है, परंतु उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने हिरण को छोड़ दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन वापसी घर आना। हिरण प्रणाम करके चला गया। उस समय शिकारी ने फिर बेलपत्र नीचे गिराए। वे भी शिवलिंग पर चढ़ गए। अब रात का अंतिम प्रहर था। शिकारी थक चुका था। तभी एक मृग वहां आया। शिकारी ने धनुष खींचा, परंतु मृग बोला, हे शिकारी, मैं भी अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मैं अवश्य लौटूंगा। शिकारी का हृदय अधिक कोमल हो गया। उसने उसे भी जाने दिया। इतने मुझसे आंसुओं की बूंदें भी नीचे गिरी। वे बूंदें शिवलिंग पर जलाभिषेक बनकर गिरी। बेलपत्र जल से शिवलिंग की पूजा पूर्ण हो गई। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तूने न जानकर भी मेरी रात भर पूजा की है। मुझे भूखे प्यासे रहकर बेलपत्र और जल अर्पित किए हैं। जीवों पर दया की, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शिकारी आनंद से भर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवधारी महादेव, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कोई पूजा पाठ नहीं किया। फिर भी यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंततः शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय के से भक्ति सबसे बड़ी पूजा है। चाहे अनजाने में हो क्यों न हो, यदि मन शुद्ध है तो भगवान प्रसन्न हो गए। बेलपत्र, जल और उपवास, यह सब शिव को अत्यंत प्रिय है। करुणा और दया, जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। शिकारी ने जब जीवों को छोड़ा, उसी समय उसका मन शुद्ध हो गया। महाशिवरात्रि का उपवास, रात्रि जागरण और शिव पूजन करने से साधारण मनुष्य भी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भोलेनाथ आशुतोष हैं, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न तो अलंकार चाहिए, न ही विशेष सामग्रियाँ। वे तो केवल लोटा जल, बेलपत्र और सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिकारी की यह कथा
इस सत्य की गवाही देती है कि भगवान केवल भावना देखते हैं, बाहरी साधनों को नहीं। यही कारण है कि आज भी महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूरी रात जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र और जल दूध पत्र अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और उनका हर मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा।